और पाकिस्तान की नींद केवल भारत के एक्शन से नहीं उड़ी है। इजराइल ईरान युद्ध में गिर रहा एक एक बम, एक एक मिसाइल, एक एक ड्रोन पाकिस्तान की हवाइयां उड़ा रहा है। अब आप सोचेंगे युद्ध तो इजराइल ईरान के बीच है, फिर पाकिस्तान के तोते क्यों उड़ रहे हैं? तो समीकरण कुछ ऐसा है कि आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच तो कर लिया और उसे लेकर शेखी भी बघार ली, लेकिन यह लंच पाकिस्तान के लिए चक्रव्यूह साबित हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने ट्रंप की मानी तो ईरान उसे छोड़ेगा नहीं, और अगर पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका का साथ नहीं दिया तो ट्रंप उसे बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की नींद हवा क्यों हो गई है? अमेरिका की सरपरस्ती के बाद भी पाकिस्तान को ईरान का डर क्यों सता रहा है? पाकिस्तान को अपने पड़ोसी ईरान से वार्निंग बेल यानी खतरे की घंटी क्यों सुनाई दे रही है? इन सब के पीछे है भारत से जंग हारने के बावजूद फील्ड मार्शल का तमगा पहनकर इतराने वाले आसिम मुनीर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर ने लंच का लुत्फ उठाया। पाकिस्तान ने डंके की चोट पर इसकी डींग हाँकी, लेकिन उसके इसी बड़बोलेपन ने ईरान की त्योरियां चढ़ा दी। अब ईरान ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है। नाम लिए बिना साफ साफ कह दिया कि अगर इजराइल के साथ चल रही उसकी जंग में किसी तीसरे देश ने दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रहे ईरान के सीनियर डिप्लोमेट जावेद हुसैनी है। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख जावेद हुसैनी ने मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान की तरफ इशारा किया और गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी। I hope that they won't do this one, because there is difference between propaganda, because many actually false and some biased allegation are in the medias and you can find it everywhere. But I hope that Pakistan won't go for that one and stand with Iran against the Israeli aggression, because the aggression of Israel against Iran, definitely if it is not stopped, the next one would be another country who will support that. ईरान के इसी बयान के बाद पाकिस्तान में खौफ का मीटर हाई हो गया है और सवाल उठ रहे हैं कि अब तक इजराइल को निशाना बना रहा ईरान क्या अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ने वाला है? ईरान की खतरनाक मिसाइलें क्या अब इजराइल के साथ साथ पाकिस्तान पर भी बरसने वाली हैं? दरअसल जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार नेशनल असेंबली में खड़े होकर ईरान के खिलाफ इजराइल के एक्शन को इंसानियत पर हमला बता रहे थे। इजराइल पर लगाई जाने वाली इंटरनेशनल लॉ की धाराएं गिनवा रहे थे और इस्लामिक मुल्क होने के नाते ईरान के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। Iran has the right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. Pakistan stands in resolute solidarity with the people of Iran. लेकिन एक लंच डेट से खेल पलट गया। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न्योते की बात चली, उधर पाकिस्तान की आवाज से लेकर अंदाज तक सब कुछ बदल गया। ईरान ने दावा किया कि अगर इजराइल ने उस पर एटम बम दागा तो पाकिस्तान उसकी तरफ से एटमी हमला कर देगा, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी बेमुरवती से ईरान के बयान को खारिज कर दिया। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि ट्रंप कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाया तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था।